हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य घटने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें बताना है कि तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा घटेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुख्य अवधारणा देखेंगे कि जब किसी सतह पर कोई इतनी ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये इतनी ऊर्जा का फोटोन धातु के कार्यफलन यानी कि इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। इसे हम बेली आवर्ती न्यू के रूप में भी लिख सकते हैं कि अधिकतम, यहाँ h बराबर प्लांक नियतांक है। इसका मान होता है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकेंड। न्यू आपतित फोटोन की आवृत्ति है तथा यू नॉट दहली आवृत्ति है, अर्थात इससे कम आवृत्ति पर फोटोन का उत्सर्जन नहीं होगा। फोटोन के उत्सर्जन के लिए न्यू हमेशा ज़्यादा होगा न्यू नॉट से, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए। और हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है c बटे लैम्डा, जहाँ c प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसे हम तरंगदैर्ध्य लैम्डा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, c बटे लैम्डा नॉट प्लस, और ये अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम इस प्रकार से लिखते हैं 1/2 me और इलेक्ट्रॉन का वेग 1/2 me v² के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ लैम्डा आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य है तथा लैम्डा नॉट दहली तरंगदैर्ध्य और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित तरंगदैर्ध्य दहली तरंगदैर्ध्य से कम होनी चाहिए, यानी कि दहली तरंगदैर्ध्य से ज़्यादा का फोटोन आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है और दहली तरंगदैर्ध्य भी फिक्स है, क्योंकि किसी भी धातु के लिए इसका मान एक निश्चित होता है। तो हम इससे और इससे एक संबंध निकाल सकते हैं कि 1/λ बराबर समानुपाती होगा वेग की घात 2 के, यानी कि वेग की घात 2 व्युत्क्रमानुपाती होगी तरंगदैर्ध्य आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा की। इससे हम देख सकते हैं कि लैम्डा जितना कम होगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग उतना ही ज्यादा होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर लैम्डा घटने पर वेग बढ़ेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।